इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशंस को देखा था, वहाँ की चीज़ों को देखा था, और आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को करने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो हम लोगों ने खास बात ये देखी थी कि जो मेटल है और सेमीकंडक्टर है उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझते हैं। जो कंडक्टर हैं उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स केवल हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें जो Q होता है वो माइनस Q होता है। वैल्यू इसकी वही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो बात हो गई कंडक्टर की। बट इन सेमी कंडक्टर हम लोगों ने देखा कि दो चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसमें जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो 2 हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन भी होता है और एंड ये होल्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स, दो इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं और दोनों की वैल्यू एक के प्लस में होती है दूसरे के माइनस में। वैल्यू वाइज दोनों का चार्ज जो है वो सेम रहता है कूलम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सेमीकंडक्टर में हमारे चार्ज कैरियर्स दो हैं, यानी एक हमारा पी भी है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो पी देखिए, पी एक न्यूक्लियस से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। पी जो होल होता है उसका वेट हमारा ज़्यादा होता है, इसलिए अगर हम इसकी मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है मूव करने की क्षमता। मोबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? मूव करने की कैपेसिटी। कोई चीज़ कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से, कितनी एक्टिवनेस से वो मूव कर पाएगा उसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी, मोबाइल होना। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ कहो फ़ौरन दौड़ जाएंगे मार्केट में सामान ले आएंगे। लेकिन यही अगर थोड़ी सी जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है, 50-60 साल वाले व्यक्ति से कहो आप कहिए तो वो बड़ी मुश्किल से उठेगा, तब जा कर के मार्केट जाएगा, यानी उसकी मूव करने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। हल्के फुल्के बैग से कहिए तुरंत एक्टिव होता है। कोई वेटेज वाला व्यक्ति है, 100 किलो से ऊपर वाला है, तो वो मूव नहीं करेगा। तो मूव करने की कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। अब अगर यहाँ पे दोनों हैं, होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो होल जो होता है वो हैवी होता है वेट वाइज, ये न्यूक्लियस को हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, और ये जो होता है ये लाइट होता है। तो जब ये लाइट होगा तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसकी मोबिलिटी अगर हम लोग म्यू पी लिखें तो म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी होती है। अब अगर हम लोग केवल कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो हम लोगों ने देखा था, कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी देखा था जे, वो बराबर थी, चार चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी। आपको याद नहीं होगा, इस वजह से फिर से लिख देते हैं फार्मूला, एन क्यू म्यू ई, एन क्यू म्यू ई। अब यहाँ पर जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो मोबिलिटी है वो भी क्या लिखी जानी चाहिए? म्यू एन। तो थोड़ा सा फार्मूले को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जे एन फॉर इलेक्ट्रॉन, एन क्यू म्यू एन, यहाँ पे सफिक्स लगा देंगे म्यू एन। तो एक्चुअली फार्मूला होता है ये, लेकिन चूंकि हमारा एक ही चार्ज कैरियर है, दूसरा चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो इसलिए म्यू एन लिखिए या केवल म्यू लिखिए। जो भी चीज़ है, दो रोटी हैं, एक ही व्यक्ति है खाने वाला, तो खाएगा तो वही, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जे एन बराबर एन क्यू म्यू एन ई। ये एक हो गया कंडक्टर के लिए जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन है। एन किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को। एन जो यहाँ शब्द है, सफिक्स है, दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल पी लिखेंगे तो वो रिलेटेड टू द होल्स होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के रेशियो में प्रोपोर्शनेट करेगा। अब बात सेमीकंडक्टर की करते हैं। सेमीकंडक्टर में हमारे दो चार्ज कैरियर्स हैं।
एक हमारा P प्लस है और दूसरा कौन सा है, N माइनस, या N केवल लिखेंगे। यहाँ P प्लस वगैरह ना लिख करके इसको केवल P से और N से डिनोट करेंगे, या अंडरस्टूड है कि P है तो पॉजिटिव रहेगा, N है तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब दो चार्ज कैरियर्स होने से करंट डेंसिटी ड्यू टू द होल, इसको हम लोग लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन वाली, चलिए लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वाली लिखते हैं JN, जिसमें था NQ μN E। N इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था, Q चार्ज था, μN यहाँ पर मोबिलिटी थी, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम होल्स के लिए लिखेंगे तो यहाँ N की जगह आ जाएगा P, चार्ज वही होता है, म्यू P यहाँ पे आ जाएगा और E हो जाएगा। ये जो कंडक्टिविटी है, दिस इज ड्यू टू होल, ये कंडक्टिविटी ड्यू टू होल है, और ये जो राइट साइड वाली कंडक्टिविटी है ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। दिस कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। तो दो तरीके की कंडक्टिविटी हमारे पास में यहाँ पर आ गई। एक कंडक्टिविटी आपके होल की वजह से आ गई और दूसरी कंडक्टिविटी आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको मिल रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं, सेमीकंडक्टर में दोनों चीज़ें हैं। तो अगर दोनों चीज़ें हैं तो नेट जो आपकी करंट डेंसिटी हो जाएगी, नेट करंट डेंसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी J बराबर JN प्लस JP। इसका मतलब हो गया NQ μN E प्लस PQ म्यू P E। यहाँ से जो कॉमन लेने वाला है उसको कॉमन ले लेते हैं, Q यहाँ से कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा N म्यू N प्लस P म्यू P, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा E। दिस इज द टोटल हमारी करंट डेंसिटी आ जाएगी फॉर सेमीकंडक्टर। Q बराबर N म्यू N प्लस P म्यू P। अब सपोज दैट लेट, यहाँ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात है, दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला, ये आपका एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम केवल ये बात करें कि मान लीजिए लेट N टाइप सेमीकंडक्टर, हमने क्या मान लिया, N टाइप सेमीकंडक्टर को सपोज किया। तो अगर केवल N टाइप सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं तो आपको पता है कि N विल बी मच ग्रेटर देन P। तो उस केस में J बराबर क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट है, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन लेने की बात कर रहे हैं। फार्मूला जो लंबा नहीं याद रहता है तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन में जब वैल्यू रखेंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो J बराबर यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं Q N म्यू N, और इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए इंटू E। जो दूसरा वाला फैक्टर है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, Q N म्यू N E केवल रह जाएगा। इन द सेम वे फॉर P टाइप, P मच ग्रेटर देन N, तो फार्मूला J बराबर बचेगा Q P म्यू P इंटू E। दिस फार्मूला कैन बी यूज एज अप्रॉक्सीमेशन। अगर आप लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। इन फार्मूलों का यूज़ हम लोग जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता है कंपटीशंस वगैरह में, लेकिन एएमआई में जहाँ तक लिटरेचर उसमें लिखा जाता है तो लिखे होने में आपको पूरा ये डिक्टेट करना होता है। तो ये बात हमारी आ गई कि करंट डेंसिटी टोटल हमारी क्या होती है।
अब एक जरा नए फैक्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उसको देखिए। नया फैक्टर क्या है? नया फैक्टर है डेरिवेशन ऑफ कंडक्टिविटी। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सपोज दैट ये कोई हमारा कंडक्टर है, ये कोई हमारा कंडक्टर है, इसमें जो हमारी करंट है आई, तो पर यूनिट एरिया में फ्लो होने वाली जो करंट है, एरिया अगर इसका ए है तो जे बराबर हो जाएगा आई अपॉन ए। तो इसमें जो हमारी करंट फ्लो करेगी वो इसके ऊपर एक्सटर्नल जो अप्लाइड फोर्स है या जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इस पर हम कितना वोल्टेज लगा रहे हैं इस पर ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी करंट हमारी फ्लो होगी। कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे हैं, उसके प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो हमारी करंट है वो इस पे अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। इस वोल्टेज को अगर हम लोग V ले लें और इसकी लेंथ को L ले लें तो E बराबर V बाई L होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ए फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, देखिए V अगर ज़्यादा है, इसको ऐसे समझिए कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो E ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम लिखें V ज़्यादा है, अगर V ज़्यादा है हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इस वाले रिलेशन से। अगर V ज़्यादा है यानी एक्सटर्नल वोल्टेज हम ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ज़्यादा है। और फोर्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा तेज मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे ही तो फोर्स लग रहा है। इसके अंदर हैं क्या चीज़, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन और तेज दौड़ेंगे। भाई किसी के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, घोड़े के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा डंडे मारेंगे तो वो ज़्यादा तेज दौड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा और तेज दौड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर तेज़ी से और मूव करेगा तो हमारी करंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि करंट बराबर क्या होता है, dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज इज नोन एज द करंट। तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, करंट ज़्यादा हो जाएगी तो जे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, करंट डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है J इज प्रोपोर्शन टू E, E ज़्यादा J ज़्यादा। ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया, क्यों ज़्यादा, ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। V ज़्यादा तो E ज़्यादा, E ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की मोशन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और उससे हमारी ज़्यादा करंट हो जाएगी। ज़्यादा करंट होने से करंट डेंसिटी भी ज़्यादा, बिकॉज करंट डेंसिटी इज नथिंग बट ए करंट पर यूनिट एरिया। करंट ज़्यादा तो हमारी ये करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो J बराबर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाने पे एक कांस्टेंट बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। This constant is known as the sigma, which is the proportionality constant, where sigma is known as conductivity. Sigma is known as the conductivity. सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी कहलाता है। सिग्मा को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सिग्मा हमें ये बताता है कि हमारा कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल है वो कितना ज़्यादा करंट के प्रति कंडक्शन रखता है। कोई मटेरियल है, मान लीजिए सिल्वर है और एक आपका कॉपर ले लें, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर की कंडक्टिविटी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सिल्वर करंट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा करंट फ्लो कराएगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉपर, बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये डिफाइन करता है कि किसमें करंट ज़्यादा होगी। इसी तरीके से गोल्ड ले लेंगे तो उसमें सिल्वर से और ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की।
तो इसका रिलेशन कैसे हुआ, J बराबर सिग्मा E। तो चलिए, बात हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर की कर रहे थे कि अगर हम लोग सेमीकंडक्टर का केस लेते हैं तो वहाँ पर जो हम लोगों ने Jn देखा था, उस Jn में जो टोटल करंट डेंसिटी देखी थी, वहाँ पर फॉर्मूला था हमारा, Q बाहर हम लोगों ने ले लिया था N म्यू N प्लस P म्यू P इंटू E। ये हमारा वहाँ पे फार्मूला ड्राइव होकर के आया था। अब इस फार्मूले में और दूसरा फार्मूला जो अभी हम लोगों ने यहाँ ड्रा किया, वो है J इक्वल टू सिग्मा E। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। इसको जब हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ J बराबर सिग्मा E लिख दीजिए। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा J बराबर Q N म्यू N प्लस P म्यू P E। और जब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा E बराबर Q N म्यू N P म्यू P E। अब यहाँ से E और E हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या बचेगा, Q N म्यू N प्लस P म्यू P। ये हमारी हो गई कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। दिस इज नोन एज द कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मटेरियल साइंस के पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये बेसिक है, और आप दोनों ही लोग इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स के ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द सिग्मा कंडक्टिविटी, दिस इज नोन एज द कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी में 1 उल्टा रिलेशन होता है, वेयर रो इज नोन एज द रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, करंट की फ्लो होने की क्षमता, और रजिस्टिविटी होती है करंट को रोकने की क्षमता, करंट को रोकने की क्षमता। R बराबर रो इंटू L अपॉन A एक फार्मूला भी होता है, जिसमें R हमारा रेजिस्टेंस होता है, रो रजिस्टिविटी है, L हमारी लेंथ है, और A इज द एरिया। अगर हम लोग यहाँ पर एक ब्लॉक ले लें तो इस ब्लॉक में A हमारा एरिया हो जाएगा, L इसकी लेंथ हो जाएगी, L इसकी लेंथ है, और रेजिस्टिविटी इसकी रो है। तो जो इसकी यूनिट होती है, रो की यूनिट, वो निकलती है ओम मीटर। तो अगर हम इसको रो को लिखें तो रो बराबर हो जाएगा 1/सिग्मा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/Q N म्यू N प्लस P म्यू P। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर या ओम मीटर। अब अगर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करें तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी देखिए ऊपर लिख रहे हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर। अब यहाँ कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, कंडक्टिविटी की यूनिट। यहाँ लिख देते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको एग्जामिनर पिक करता है, देखता है कि आपने वो सही किया कि नहीं किया। इसकी यूनिट हम लोगों ने देखा तो ये 1/ओम मीटर है। 1/ओम को हम लोग लिख सकते हैं मो पर मीटर। तो इसकी यूनिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं मो पर मीटर, मो पर मीटर। या हम लोग लिख सकते हैं ओम
मीटर का इन्वर्स ये भी लिखा जाता है, या हम लोग लिख सकते हैं मो मीटर का इन्वर्स। ब्रैकेट नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में है। मो मीटर इन्वर्स या ओम मीटर का इन्वर्स या मो पर मीटर। तो जनरली ये वाली यूनिट सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मो पर मीटर। मो पर मीटर ये कंडक्टिविटी की यूनिट है। तो कंडक्टिविटी क्या बताती है? कंडक्टिविटी बताती है करंट के फ्लो होने की क्षमता। करंट के फ्लो होने की क्षमता। ये हमारी है सिग्मा, करंट के फ्लो होने की क्षमता। तो ये कंडक्टिविटी की आपने देख लिया, रेजिस्टिविटी आपने देख लिया है। एक बार इसको समराइज कर देते हैं, समरी कर देते हैं। पहली चीज़ आपने देखा कि हम लोग खाली अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में J बराबर होता है Q N म्यू E। यहीं पे अगर हम लोग सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में J बराबर हो जाता है Jn प्लस JP, यानी Q N म्यू N प्लस P म्यू P, दोनों इसमें आ जाएंगे इनटू E। फिर हम लोगों ने जो देखा वो कंडक्टिविटी की चीज़ देखी कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी अगर हम कंडक्टर की खाली बात करें, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर की बात करने में कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगी Q N म्यू। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो खाली E हट जाएगा, सिग्मा E रखेंगे तो Q N म्यू। और इसकी जब हम कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर की जो आ जाएगी वो सिग्मा बराबर Q N म्यू N प्लस P म्यू P, ये आ जाएगी। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? मो पर मीटर। तो आज हम लोगों ने इतनी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने कंडक्टर सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालनी सीखी है। इसमें कंडक्टिविटी पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है और उसमें सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके आपसे ये कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोगों ने इतनी चीज़ों के बारे में जाना। अब इसमें एक फैक्टर को हम लोग और समझना चाहेंगे कि जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी पे। जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी पे। तो देखिए, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए इंट्रिंसिक वाला ले लेते हैं, ये सिलिकॉन का है, ये भी सिलिकॉन का है। यहाँ पर और एटम बना देते हैं, ये सब एटम बने हुए हैं और ये सब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इनके आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले के और 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले के मिल करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी इसके हम आउटर सेल में देखें तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके, ये इसके, ये इस वाले के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी इसकी सिलिकॉन की 4 होती है, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसी तरीके से सिलिकॉन जो बगल वाला है इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से ये वाला बगल वाला, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से ऊपर वाला है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
इसी तरह से नीचे वाला है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या करता है, जो बीच वाला है, बीच वाले को देखिए, ये पूरा का पूरा जो है 4 इलेक्ट्रॉन अपने और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के, 4 इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा। आपको मालूम है कि स्टेबिलिटी के लिए हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ये खुद अपने और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे वाले के ले करके ऑक्टेट को ये कंप्लीट कर लेता है। ये वाला ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है, यानी हमारा सिलिकॉन पूरी तरीके से ऑक्टेट को इसने कंप्लीट कर लिया। इन द सेम वे दूसरा एटम भी ऐसे ही करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड को ये बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे तो ये देखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम 0 डिग्री केल्विन में बात करें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब बंधे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अगर इस केस में आप वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। यही बात हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखी थी, ये बिल्कुल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है, उसी को हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया। अब इसकी जो डिपेंडेंसी हम देखना चाह रहे हैं वो टेम्परेचर से देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को देंगे, टेम्परेचर को थर्मल एनर्जी इसमें देंगे तो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और यहाँ पर एक होल क्रिएट करेगा। इसी को हम लोग P लिखते हैं और ये इसको लिखते हैं N। टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो एक बॉन्ड और टूट जाएगा, एक बॉन्ड और टूटा, मान लीजिए यहाँ का हमने तोड़ दिया, यहाँ का एक बॉन्ड हमारा टूटा तो यहाँ पे एक होल और क्रिएट हो गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यानी N की संख्या बढ़ गई, P की संख्या और N की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा P एंड N ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। टेम्परेचर को आप और बढ़ा देंगे, इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। किस चीज़ का कंसंट्रेशन है? चार्ज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो N और P बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी। तो करंट हमारे टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, इसीलिए सेमीकंडक्टर में ये कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और उससे हमारी करंट डेंसिटी बढ़ेगी। करंट डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? करंट डेंसिटी यानी करंट इंक्रीज हो रही है। तो करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से करंट इंक्रीज होती है, करंट इंक्रीज होने का मतलब है रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना, और रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना यानी रेजिस्टिविटी का डिक्रीज होना। इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर हैज़ negative temperature coefficient of resistance। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का कम होना। तो इस चीज़ को यहाँ से देख लीजिए, ये टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बनता है, बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछते हैं कि सेमीकंडक्टर कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। तो सेमीकंडक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जब भी हम इसमें करंट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होगी। वो अभी रीज़न आपने देख लिया क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उससे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और इसके मतलब है कि इसमें कंसंट्रेशन हमारा
इंक्रीज हो जाता है। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, और ज़्यादा करंट फ्लो होने से ज़्यादा हमारी करंट की कंडक्टिविटी हो जाएगी, और कंडक्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। अपोजिट रिलेशन होता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। नेगेटिव इस बात को शो करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप को। माइनस का मतलब है डायरेक्शन से यहाँ पे नहीं है, बल्कि इन्वर्स का मतलब है कि सेमीकंडक्टर है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस घटता है। तो ये ऑल अबाउट हो गया सेमीकंडक्टर के थ्योरेटिकल प्रोसेस के बारे में, कि हमारा ये सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने से, और इसकी कंडक्टिविटी क्या क्या होगी। तो एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसको एक बार देख लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, उसमें कंडक्टर को आपको बताया था कि कंडक्टर में केवल एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं। मोबिलिटी को बताया था, इट्स मूव करने की कैपेसिटी को मोबिलिटी कहते हैं। पी हमारा हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन लाइट होता है, इसलिए म्यू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू पी होता है। कंडक्टर में एक चार्ज होने की वजह से केवल एक ही फार्मूला यूज होगा, एन क्यू म्यू एन इंटू ई, जबकि सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स होने की वजह से इसको हम लोग बाइपोलर भी बोलते हैं, और यहाँ पर दो हमारे कंडक्शन में आ जाएंगे, यानी हमारी करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आएगी और होल्स की भी वजह से आएगी। दोनों को क्लब कर देंगे तो दोनों को एडअप कर देंगे, क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू ई, ये टोटल हमारी करंट डेंसिटी आ जाएगी। एक अप्रॉक्सीमेशन की यहाँ बात की गई थी, अगर n काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए होल से काफ़ी ज़्यादा है, 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1000 केवल होल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो उस केस में हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं p वाले मटेरियल को, यानी टोटल खाली n ले लेंगे, p वाला पार्ट नेगलेक्ट हो जाएगा, तो फार्मूला बचेगा क्यू एन म्यू एन इंटू ई। पी टाइप के लिए देखेंगे तो J बराबर क्यू पी म्यू पी इंटू ई देखेंगे, इससे यही इसी तरीके से पी टाइप में आ गया। देन जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया उसको समझा कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी ये निकल के आई कि किसी में कंडक्शन यानी करंट के कंडक्शन होने की प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज द कंडक्टिविटी। J बराबर सिग्मा ई निकल के आई। J बराबर सिग्मा ई को इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने पुट कर दिया तो यहाँ से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, सिग्मा बराबर क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट हम लोगों ने देख ली, 1/ओम मीटर होती है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में अपोजिट का रिलेशन है। कंडक्टिविटी अगर फ्लो होने की क्षमता है तो रेजिस्टिविटी उसके रोकने की क्षमता है। कंडक्टिविटी करंट के फ्लो होने की कैपेसिटी को बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी उसको रोकने की कैपेसिटी को बोलते हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब करंट ज़्यादा रुकेगी, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी से डिनोट करते हैं। तो रो बराबर 1/सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। रो की यूनिट होती है ओम मीटर, जबकि सिग्मा की यूनिट हो गई 1/ओम मीटर, या इसको मो पर मीटर के भी नाम से लिखा जा सकता है। यहाँ पर यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को अलग से भी डिस्कस कर लिया गया। देन हमने आपको इसकी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बताई कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या है सेमीकंडक्टर में। टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर वाले बॉन्ड टूटते हैं, उससे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाने से करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी करंट हमारी बढ़ जाएगी। करंट बढ़ रही है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है तो रेजिस्टिविटी घट रही है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस का घटना, दिस इज नोन एज द सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज हम लोगों ने इतनी सब चीज़ों को जाना, इसकी डिटेल के बारे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कैलकुलेशन पे आएंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल करने की 1-2 कोशिश करेंगे, और आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम लोग फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे।